आइए जानते हैं बिहार की राजनीतिक दौर, साथ साथ यह भी जानेंगे कि बीजेपी को कितने सीट मिलने वाले हैं, राजद को कितने सीट मिलने वाले हैं, बुजुर्गों को हर महीने कितने रुपए मिलने वाला है पेंशन के रूप में। आइए जानते हैं गैस सिलेंडर का दाम कितना है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड का नया अपडेट, वोटर लिस्ट सर्वे में किन जिलों में नाम काटा गया है ज्यादा। आइए जानते हैं वीडियो। बिहार चुनाव के बीच केंद्र सरकार ने तेज प्रताप यादव को वाई+ सुरक्षा प्रदान करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। सुरक्षा खतरे की आशंका के चलते यह फैसला लिया गया है। तेज प्रताप यादव अपनी पार्टी जनशक्ति जनता दल से महुआ से चुनाव लड़ रहे हैं। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में 8 बूथ स्तरीय अधिकारियों BLO को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के लिए घर घर जाने के बजाय चाय की दुकानों, स्थानीय क्लबों और अन्य स्थानों से फॉर्म बांट कर रहे थे। यह जानकारी अधिकारियों ने दी। आयोग ने राज्य में SIR की कवायद के दौरान प्रक्रियाओं का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के लिए नए निर्देश भी जारी किए। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने किशनगंज में रैली को संबोधित करते हुए बीजेपी और RSS पर नफरत फैलाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि देश में दो विचारधाराओं की लड़ाई है, जिसमें एक तरफ RSS देश को बांटना चाहता है, वहीं कांग्रेस देश को एकजुट करना चाहती है। राहुल गांधी ने वोट चोरी का मुद्दा भी उठाया और बिहार में रोजगार की कमी पर चिंता व्यक्त की। चुनाव आयोग ने 11 नवंबर को होने वाले विधानसभा उपचुनाव से पहले पंजाब के तरनतारन की SSP रवजोत कौर ग्रेवाल को निलंबित करने के निर्देश दिए हैं। चुनाव आयोग ने कहा कि अमृतसर के पुलिस आयुक्त गुरप्रीत सिंह भुल्लर को तत्काल प्रभाव से तरनतारन के SSP का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए प्रचार का शो रविवार शाम 6 बजे थम गया। अब पूरी बागडोर जनता के हाथों में है, जो सोमवार 11 नवंबर को मतदान करके यह तय करेगी कि सत्ता की कुर्सी पर कौन बैठेगा। बिहार चुनाव के दूसरे इस चरण में 20 जिलों की 122 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होगी। इनमें 101 सामान्य, 19 अनुसूचित जाति और 2 अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटें शामिल है। कुल 3,70,13,556 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। इस चरण में प्रत्येक बूथ पर औसतन 815 मतदाता दर्ज है, जो शांतिपूर्ण मतदान की उम्मीद को संतुलित रखते हैं। पूर्णिया में भोजपुरी स्टार पवन सिंह की जनसभा भीड़ के कारण संक्षिप्त रही। उन्होंने NDA प्रत्याशी के लिए वोट मांगे। कस्बा और शीनगर में भी उन्होंने सभाएं की, जहां उन्होंने विकास कार्यों का हवाला देते हुए NDA उम्मीदवारों को जिताने की अपील की। लोजपा प्रत्याशी नितेश सिंह ने मतदाताओं से एक मौका मांगा और वादे पूरे न होने पर दोबारा न आने की बात कही। बिहार में राजनीति के बीच भाईचारे की चर्चा एक बार फिर सुर्खियों में है। RJD सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने अपने छोटे भाई और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को जन्मदिन की बधाई दी, लेकिन साथ ही एक चौंकाने वाला बयान भी दिया। तेज प्रताप ने कहा, मेरे ऊपर खतरा है, मेरी हत्या भी लोग करवा देंगे। उन्होंने यह भी जोड़ा कि तेजस्वी को जन्मदिन की शुभकामनाएं, मेरा आशीर्वाद हमेशा उसके साथ है, वह आगे बढ़े। बिहार चुनाव में कभी साथ मैदान में उतरने वाले दोनों भाई अब अलग अलग पार्टियों से चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन तेज प्रताप के इस बयान ने एक बार फिर राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। बिहार चुनाव में अकेले पड़े खेसारी लाल यादव, नहीं मिला भोजपुरी सितारों का साथ, पूरा होगा नेता बनने का सपना। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का बिगुल बज चुका है। इस इलेक्शन भोजपुरी सितारे चुनावी मैदान में राजनीतिक दांव खेल रहे हैं। खेसारी लाल यादव भी अपनी किस्मत आजमाने राजनीतिक खेमे में उतर आए हैं। देखते हैं कि जनता उनकी किस्मत का फैसला कैसे करती है। बिहार चुनाव में अकेले पड़े खेसारी लाल यादव, नहीं मिला भोजपुरी सितारों का साथ, पूरा होगा नेता बनने का सपना। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का बिगुल बज चुका है। इस इलेक्शन भोजपुरी सितारे चुनावी मैदान में राजनीतिक दांव खेल रहे हैं। खेसारी लाल यादव भी अपनी किस्मत आजमाने राजनीतिक खेमे में उतर आए हैं। देखते हैं कि जनता उनकी किस्मत का फैसला कैसे करती है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज बिहार में 3 जनसभाएं करेंगे, जहां वे भाजपा और एनडीए के लिए समर्थन जुटाएंगे। उनकी पहली सभा पूर्वी चंपारण के मोतिहारी में, दूसरी पिपरा में और तीसरी गयाजी जिले के अतरी विधानसभा क्षेत्र में होगी। योगी आदित्यनाथ अब तक बिहार चुनाव में 24 जनसभाएं कर चुके हैं।